शुरू करेंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे हाउ इज दी जोश एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी, हाउ इज दी जोश एवरीवन। हाँ, मेरे लिए गर्म पानी भिजवाएंगे, देखो कैसी बातें कर रहे हो यार। ये हमने बेटा पिछली क्लास में लिखा था, बट इसको हमने बेटा क्या कंप्लीट नहीं किया था, इसको आप लोगों ने नोट किया था, बट इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया है ना। तो इसी को हम सबसे पहले बेटा शुरू करेंगे। समाप्ति एक्सप्रेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे पहले पिछली क्लास का, और इस वाले डायग्राम का भी मैं आपको डिस्कशन अभी बता दूंगी, ठीक है। बहुत शानदार। आज मैं एक्चुअली बेटा आज मैं कहीं और हूँ और कहीं और से मेरी क्लासेस हो रही है, तो एनीवे चलो यस मैम, थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए यार। मोटिवेशन कैसी कैसी मोटिवेशन तुम्हें रास्ते में बोल रही हूँ, ये क्लास में लेक्चर में बीच बीच में आपको मोटिवेशन दी जाएगी, ऐसे अलग से बेटा, ऐसे अलग से नहीं आएगा ना, अंदर से आती है मोटिवेशन। तो अभी बीच में आएगी मोटिवेशन तो आपको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है। बट सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए आप लोगों का। मार्क्स अच्छे लेके आओ, हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। मार्क्स गंदे लेके आ जाओगे तो मैम कितना भी ज्ञान दे दे बेटा, वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस, क्विकली रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का। हमने बेटा फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, थोड़ी मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। मॉर्फोलॉजी का मतलब था बाहर से वो कैसा दिख रहा है, बाहर से उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। और फिर हमने देखा था बेटा एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है कि मैम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है। फिलहाल तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ही डिस्कस किया था, लेकिन आज हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अंदरूनी उसके पार्ट्स के बारे में जानने की जरूरत है। यस एवरीबॉडी, चलिए बात करते हैं बेटा जब उसकी मॉर्फोलॉजी की, तो तुमने बहुत सारी बेटा चर्चाई की थी। उसका स्किन बहुत ही चिपचिपा होता है, म्यूकस से भरा होता है, लेकिन कोई वो नहीं होते, कोई स्केल्स नहीं होते जैसे तुम्हें लिजर्ड में दिखता है ना। उसकी बड़ी ही मॉइस्ट गीली गीली स्किन होती है, और ऑलिव ग्रीन कलर का डॉर्सल साइड होता है, पेल येलो कलर का बेटा वेंट्रल साइड होता है, फोर लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, फोर लिम विद 4 डिजिट्स, हाइंड लिम विद 5 डिजिट्स। हाइंड लिम्स में जो डिजिट्स होते हैं उसमें बेटा वेबिंग होती है, और वो स्पेसिफिकली स्विमिंग में फ्रॉग को हेल्प कर रही होती है। सिंपल आईज होती हैं, ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है, और बेटा माउथ के जस्ट अबव उनके पास नॉस्ट्रिल्स होती हैं, और आई के पास उनके पास फोल्ड ऑफ स्किन होती है जिसे बोला जाता है टिम्पैनम। टिम्पैनम होता है जो साउंड वेव्स को रिसीव करता है और आगे बेटा फर्दर उनकी हियरिंग में हेल्प करता है। अपन के पास क्या है, अपन के पास ऐसे वाली ईयर है। कई बच्चों ने फ्रॉग में ऐसा वाला बेटा एक्सटर्नल ईयर पिन्ना लगा के फोटो भेजी थी और इतना फनी लग रहा था वो। बट एनीवे फिर बात करते हैं बेटा उनके फोर लिम की और हाइंड लिम की। तो वो उनको हॉप यानी कि लीपिंग में हेल्प करते हैं, उनको बेटा बरोइंग में हेल्प करते हैं, उनको बेटा स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बेसिकली इन सारी चीजों में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्स जो होते हैं ना उनके, वो ज्यादा मस्कुलर होते हैं, तो कई देशों में उन्हें खाया भी जाता है, ठीक है जी। फिर हमने बात की थी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या एक फ्रॉग में दिखता है, तो 100% दिखता है मैम। एक मेल फ्रॉग को आप फीमेल फ्रॉग से बहुत ही क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो बेटा। ये क्या बेटा बकवास बातें तुम लोग लिखते हो, ये क्या है, मैं बोलना भी नहीं चाहती, चलो हटाओ यार, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक मेल फ्रॉग के पास बेटा वोकल सैक्स होते हैं, मैंने दिखाई थी ना फोटो में बेटा, टर्र टर्र वाली आवाज जो तुम बोल रहे थे, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। एंड ऑल्सो मेल्स के पास एक कॉप्युलेटरी पैड होता है, कहाँ पे होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 विंग्स, ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 विंग्स। 4 विंग्स क्या है, 4 लिम्ब, सॉरी यार साउंड ठीक आ रही है, एक बार चेक कर लेना। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, 4 विंग्स नहीं बेटा, 4 विंग्स तो कॉकरोच में होती है ना। फिर बात करते हैं बेटा क्या, फिर बात करते हैं, अरे फिर बात करते हैं बेटा किसकी, बात करते हैं उसकी एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी में बेटा हमने क्या स्टार्ट किया था, एनाटॉमी में फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, हाँ एनाटॉमी में बेटा हमने क्या स्टार्ट किया था, एनाटॉमी में हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने कहा था इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखे थे, और फिर हमने देखा था बेटा पार्ट्स के बाद फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन। आज हम करेंगे डाइजेशन कैसे होता है। तो हमने एक डायग्राम बनाया था एलिमेंट्री कैनाल को उनके समझने के लिए, एक बारी बेटा इस डायग्राम पे ध्यान दो, ठीक है। चलो इस डायग्राम को बनाने से पहले जो बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं उनको मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन बेटा बात ये कि सारी चीजों का सोल्यूशन मेहनत होता है, और सारी चीजों का सोल्यूशन पढ़ाई करना होता है। आप लोग मोटिवेशन मांगते रहते हैं, मैम हमें बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। क्या कर लोगे बेटा, आप मुझे बताओ बेटा, आप ये जो बातें लिख रहे हो इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। एक किसी बच्चे ने कुछ कमेंट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा,
कि ऐसा हो गया वैसा। मैंने कहा कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ में क्या हुआ, आपके साथ में क्या सिचुएशन थी बेटा, बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जेन्युइनली आपको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम अपना दुख सुनाते रहोगे लोगों को, तुम अपने दर्द बयां करते रहोगे बेटा, कौन कब तक सुनेगा, ठीक है। एक बार ही हो सकता है तुम्हारे साथ में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने तुम्हारा एक बार दुख सुन लिया, बार बार जब तुम अपने दुख सुनाते रहोगे ना, लोग कहेंगे अभी यार टाइम पास कर रहा है यार, हर वक्त इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हर वक्त कोई ना कोई बहाना बोलेंगे उसको। जेन्युइनली हो सकता है कोई किसी हेल्थ इशू की वजह से हो सकता है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जेन्युइनली हो सकता है कि किसी कारणवश कुछ नहीं कर पाया, बट जब आप बार बार बेटा वही सेम चीज दोहराते हैं ना कि मेरी सिचुएशन खराब है मैम, मेरे साथ ऐसा हो गया मैम, वो हो गया, तो फिर बेटा आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपको सिचुएशन से आपको खुद को बाहर निकालना है। आज के डेट पे तुम बोर्ड्स का कई बच्चों के बोर्ड्स में चलो अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, ठीक है, चलो मैंने मान लिया। पहली बात तो बेटा इट्स ओके, इट्स सिर्फ नंबर है। कल को ना तुमसे मेरे को तो याद भी नहीं होगा कि मेरे किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए हैं या मेरे किस यूनिट टेस्ट में कौन से नंबर आए, तो उस वक्त में मैं रोई पड़ी थी, मैम मेरे आधे नंबर बढ़ा दो, मैम मेरे आधे नंबर बढ़ा दो प्लीज। आज के डेट में मुझे याद भी नहीं है मैंने 10th में क्या स्कोर किया था, 11th में पता नहीं क्या नंबर आए थे, ठीक है। एक ही चीज जो हमेशा करती रही वो है मेहनत, और वो तुम्हें करनी है। तुम अपने नंबरों को लेके रोते रहोगे, कल को तुम्हारी 11th के फिर तुम रोते रोते अपना पूरा टाइम वेस्ट करो, मोटिवेट कर दो मैम ये कर दो, फिर बेटा तुम्हारे फिर से गंदे नंबर आ गए, क्या फायदा है। तो सोल्यूशन ये है कि कमेंटबाजी छोड़ के पढ़ाई करो, फोकस करो किस चीज में क्या एरर्स किए थे, क्या गलतियां की थी। आप मेरी बात समझ रहे हो। एक ही एग्जाम है उसी में इतना डिमोटिवेट हो गए, कैसे डॉक्टर बनोगे। इतना डिमोटिवेटेड बंदा डॉक्टर बन जाएगा, इतना डिमोटिवेटेड। तो बेटा इतनी छोटी छोटी चीजों से अगर हताश हो जाओगे तो लाइफ में इतनी जो टफ सिचुएशंस आएगी उसको कैसे हैंडल करोगे भाई। उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। एक एग्जाम था, ठीक है, परफॉर्म अगर अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर अच्छा नहीं कर पाए तो आगे के एग्जाम्स में फोकस करो। उसके लिए बेटा प्लीज अपना टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। अपने आप को सिचुएशन से निकालने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, वो तुम्हारी खुद की है। बार बार कोई तुम्हारे एक्सक्यूजेस और कोई तुम्हारे बहाने नहीं सुनेगा। पढ़ाई में मन लगाओ, और अगर कमेंट्स इतने करते रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, फिर आगे 11th बर्बाद करोगे, फिर 12th में जाओगे और पूछोगे मैम 11th बर्बाद हो गई है, प्लीज कोई ट्रिक बता दो। अभी फोकस करते हैं एवरीबॉडी, यस एवरीवन। चलिए जी एक बारी देखते हैं बेटा एलिमेंट्री केनाल के इनके पार्ट्स कौन कौन से थे। एवरीबॉडी बेटा अटेंशन अटेंशन, देखो डाटा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत प्यार से तुम्हें एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ टीचर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगे, ठीक है। तो यस चलिए जी, माउथ से बेटा आप देखो एक बारी, माउथ से शुरू किया हमने एलिमेंट्री कैनाल को, फिर माउथ लीड्स टू अ कैविटी। जैसे अपन के पास होता है बकल कैविटी, वैसे इनके पास क्या होता है बेटा, बकल कैविटी होता है, ठीक है। फिर बकल कैविटी के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स लीड्स टू बेटा द ईसोफेगस। ईसोफेगस लीड्स टू स्टमक, स्टमक में डाइजेशन होता है कुछ पार्ट में, मैं बताऊंगी कैसे। एंड स्टमक लीड्स टू दिस इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आपने पार्ट्स देखे ड्यूडेनम, और आपने देखा बेटा इलियम, और आपने देखा बेटा रेक्टम। रेक्टम ओपन हो रहा था एक चेंबर में, जिस चेंबर को बोलते हैं बेटा क्लोइका, और क्लोइका की ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है क्लोइकल अपर्चर। मैंने एग्जैक्टली इसी डायग्राम को इधर साइड में फ्लो चार्ट में लिखा था। यस एवरीवन, यस एवरीवन। आप एक बारी बेटा इधर देखिए, ये जो गॉलब्लैडर बनाया है, पैंक्रियाज बनाया है, और ये जो इसके डक्ट्स बनाए हुए हैं, ये मैं अलग से आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में, कि डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। इसको मैं अलग से अभी बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके जी। यहाँ पे बेटा एक बार फ्लो चार्ट को देखिए वापस से, मैंने बार बार आपको बोला है पेपर यहीं से बनेगा, जब फिर बेटा आप कहोगे उस वक्त में मैं कमेंट्स कर रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। यहीं से देखिए, इसको फोकस कीजिए। Mouth leads to buccal cavity, leads to pharynx, leads to esophagus, leads to stomach, leads to intestine. Intestine has beta duodenum, ileum and rectum. And rectum leads to the last beta cloaca, and cloaca opens outside via cloacal aperture. बेटा क्या अपने पास cloaca होता है? अपने पास तो क्लोइका नहीं होता है मैम, अपने पास क्लोइका नहीं होता है। क्लोइका इज अ कॉमन चेंबर, एक ऐसा चेंबर होता है बेटा जिस चेंबर में आपकी एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होती है, उसमें आपकी नहीं बेटा, फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होती है, फ्रॉग की एक्सक्रीटरी ट्यूब भी ओपन होती है, और फ्रॉग की बेटा रिप्रोडक्टिव कैनाल भी ओपन होती है। पहले मुझे एक बारी बताओ, ये वाली बात मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताई थी, अगर यहां तक कोई दुख